विनाशी दुनिया की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगाने की, देखते हुए भी नहीं देखने की। ज्ञान को बुद्धि में रख सदा खुश रहने की, पवित्रता की बहुत संभाल करने की, स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करने की, पवित्रता की पूरी संभाल करने की, पूजनीय बनाने वाले परम पूज्य शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षा। जानी जाननहार परम पिता परमात्मा से हम आत्माओं को समझ मिलती है कि विनाशी इच्छाएं कभी भी अच्छा बनने नहीं देंगी। इसलिए हद की दुनियावी विनाशी इच्छाओं को छोड़कर अच्छा बनने वाले बनो। इच्छा होती क्या है, उससे बिल्कुल अनजान बन जाओ। मन के किसी भी कोने में कोई विनाशी इच्छा की चाहना न हो। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि इच्छाओं के पीछे जितना जाएंगे उतना वो गुमराह करती रहेगी, अपने पीछे लगा कर रखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे धूप में चलते हैं तो परछाई आगे जाती है। कोई परछाई को अगर पकड़ने की कोशिश करे तो पकड़ नहीं सकता। लेकिन अगर धूप को पीठ कर दो तो परछाई पीछे पीछे आती है। परछाई की तरह इच्छाएं भी हैं, अगर इनके पीछे जाएंगे तो ये आकर्षित करती रहेंगी और पूरी तरह विस्मृत कर देंगे। अगर इनके पीछे जाएंगे तो ये आकर्षित करती रहेंगी और पूरी तो इच्छाएं होती नहीं हैं, इसलिए रुलाती भी हैं। लेकिन अगर इच्छाओं को छोड़ दो तो वो पीछे पीछे आएंगी। मांगने की फितरत होगी तो सदा मांगते ही रहेंगे। वे फिर कभी भी तृप्त नहीं होते, कभी भी संपन्न नहीं होते। हद की इच्छाएं कभी भी तृप्त होने ही नहीं देती हैं। उनके पीछे भागना मृग तृष्णा के समान है। एक पूरी हुई दूसरी जग जाएगी। पिछली प्राप्ति से असंतुष्ट हो जाएंगे। ऐसी मृग तृष्णा से बचकर रहने की समझते रहेंगे। शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा। बचकर रहेंगे तो एक दिन हद की सर्व इच्छाओं से अनासक्त हो जाएंगे। इच्छा मात्र अविद्या बन जाएंगे। इच्छाएं फिर कभी भी तंग नहीं करेंगी। इच्छाएं होती क्या है उससे भी अनजान बन जाएंगे। तो हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्र अविद्या भाव का वरदान फलीभूत करना है। दुआएं वहाँ काम आती हैं जहाँ और कुछ भी काम नहीं आता। बड़ी नाजुक परिस्थितियों में दुआएं सुरक्षा कवच बन जाती हैं, बशर्ते उन्हें हमने इकट्ठा करा हो, जमा किया हो। दुआएं श्रेष्ठ सुखदायी कर्म करने से और सत्यता दिव्यता से संपन्न चलन से प्राप्त होती हैं और जमा भी होती है। विधि बताकर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कैसे श्रीमत पर चल श्रेष्ठ कर्म करना है। सत्यता दिव्यता की जो चलन है उससे सबको रूहानी सुख शांति अपनत्व का सहयोग देना है। आत्माएं इस समय इसकी प्यासी हैं, इसलिए जब उन्हें किसी के व्यवहार से सुख शांति मिलती है तो वे दुआएं देते हैं। सिर्फ उनसे नहीं बल्कि बाप की आज्ञा मानने से, परमात्मा से भी और अष्टरत्नों से, दैवी परिवार से भी दुआएं मिलती हैं, जो फिर नाजुक समय में बहुत मददगार बनती हैं। पहाड़ जैसी बातों को भी रुई के समान अनुभव कराती हैं। दुआओं का खाता जमा करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। दुआओं के सागर परमपिता परमात्मा तमो प्रधान झूठ खंड के वायुमंडल में भी अपार खुशी में रह सकते हैं, बशर्ते उठते बैठते बुद्धि में परमात्म ज्ञान का चिंतन चलता रहे। मीठे परमपिता परमात्मा
और उनका ज्ञान ही हम आत्माओं को खुश रख सकता है। नाजुक समय में हमें संभलना है, औरों को भी संभलने में मददगार बनना है। इसलिए कल्याणकारी परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जिनकी भी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है या बुद्धि इधर उधर भटकती है, याद में टिकती नहीं है, उनके संग से हमको संभालना है, क्योंकि तमो प्रधान वायुमंडल है। उनके संग का रंग का प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली है। इस समय अलर्ट नहीं है तो किसी को भी अपने संग का रंग जो है उसका रंग नहीं लगा सकते हैं। जो याद में नहीं रहते हैं वे वायुमंडल को खराब कर देते हैं। इसलिए उनके टच से भी पूरी परहेज करनी है। जो इस समय सत्य संदेश पाकर भी गफलत करते हैं, जो पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं या जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हैं, वे पछताते ज़रूर हैं जब उन्हें अंत में मालूम पड़ता है कि स्वयं भगवान आकर ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। इसलिए हमें गफलत बिल्कुल नहीं करनी है, ना हमको पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना है। कम रूहों के लिए कल्याणकारी नहीं है परमपिता परमात्मा, बल्कि बेहद की रूहों के लिए, बेहद की रूहों के कल्याण के लिए सुप्रीम रूह का फरमान है कि अपने को आत्मा समझ मुझ एक बात को याद करो, अर्थात रूहानी यात्रा पर रहो। चलते फिरते उठते बैठते अब पाप कर्म हमको नहीं करनी है, इसलिए याद की यात्रा ही सुरक्षा कवच है हम सभी के लिए। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना जो हो रही है उस पालना में रहना है और ज्ञान धारण करना है। माया याद में बुद्धि का योग जरूर तोड़ेगी, हमें फिर से बुद्धि का योग जोड़ना है। कर्म करते याद में ज़रूर रहना है, याद करते करते निरंतर में लाते लाते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। थोड़ा समय है इस याद में ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन सफल करना है। ज्ञान चिंतन में सारा समय जो है वो सफल करना है। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ करा रहे हैं मीठे परमात्मा, तो पुरुषार्थ पूरा करना है। बुराइयों का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना करना है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है और कौन कर रहे हैं? हेवनली गॉड फादर। तो खुशी में हमको रहना है और स्वयं को पुनः नया बनाना है। ईश्वरीय पढ़ाई धारण कर सारे इम्तिहान पास करने हैं। सारे खजाने प्रभु के पास सारे खजाने जो प्रभु जी के पास है वो फुल हैं। खजानों को फुल में प्राप्त करना हम आत्मा पर निर्भर करते हैं। 21 जन्मों का खजाना श्रीमत पर चलकर हमें बनाना है। विनाश को ज्ञान के इतिहास से समझेंगे तो अंदर में बहुत खुशी रहेगी। ज्ञान होना जरूरी है, नहीं होगा तो फिर खुशी भी नहीं होगी। देह सहित सब कुछ छोड़कर अपने को आत्मा समझकर पाप संयोग लगाने की मेहनत जरूर करनी है, पावन जरूर करनी है। बिना बने पावन दुनिया में हम जा नहीं सकते हैं। बादशाही जो गवाही थी वो फिर लेनी है। पढ़ा कर देवता बनाने आए हैं मीठे परमात्मा, तो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना है। खुशी खुशी पढ़ाई हमको पढ़नी है, ज्ञान चिंतन करना है, पूछना है खुद से कि जितनी अथाह खुशी है या जितनी अथाह खुशी रहनी चाहिए क्या उतनी रहती है? कितना उन्हें हम याद करते हैं? बेहद का सुख उनसे लेना है। जितना
याद कटेंगे, जितना याद से हम पाप को भस्म करने में पुरुषार्थ करेंगे, उतना हम आत्मा पवित्र बनते जाएंगे। निमित्त बन सेवा कर सबका कल्याण करते हुए ब्लेसिंग्स लेनी है, शिव पिता को याद करना है, उनसे वर्षा लेना है। ये परमात्म संदेश जो है वो सभी को देना है। स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करना है और वहाँ जाने लायक करना है, पवित्र जरूर करना है। बनेंगे तो आत्मा में पुनः ताकत भी आ जाएगी। पुरुषार्थ में हमें थकना नहीं है, पुरुषार्थ में हमें कभी दिल शिकस्त नहीं होना है, सच्चे दिल से सेवा करनी है। जगना तो सभी ने है, लेकिन अपने अनुसार, इसलिए शुभ संकल्प, शुभ भावना से सेवा करते रहना है, बेसमझी नहीं करनी है, अपनी एक्टिविटी पर पूरा अटेंशन रखना है, प्रभु जी का पूरा रिगार्ड रखना है, बुद्धि को एकाग्र रखना है। याद नहीं करते हैं तो फिर पतित की लिस्ट में आ जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो कुछ भटकती रहेंगी रूहें। बुद्धि भटकती रहेगी, अपना ही नुकसान करते रहेंगे। समय है याद की यात्रा में रहते हुए जन्म जन्मांतर के पापों के बोझ को उतारने का। स्वीट पाप, स्वीट उनकी राजधानी है, उन्हें याद कर धारणाओं में हमें स्वीट करना है। प्रत्येक दुनिया की सभी चीज़ें दुख देने वाली हैं, उनसे दिल नहीं लगानी है। वर्थ नॉट अ पेनी है सब कुछ। अब वर्थ पाउंड बनना है तो सिर्फ बाप को देखना है। पावन बनने का और बनाने का पुरुषार्थ करना है। मीठे परमात्मा इस समय पावन बनाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं, तो अब हमें पाप नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, बुद्धि का योग एक प्रभु सब लगा रहे, इसका ध्यान रखना है। स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु की बुद्धि का योग प्रभु संग होगा तो पाप कट भी जाएंगे, आत्मा में निरंतर निखार भी आता जाएगा, ऊंच मर्तबा भी मिल जाएगा। रहमते परमपिता परमात्मा को तरस पड़ता है, इसलिए समझते रहें कि गफलत नहीं करो, रूहानी खुशबूदार फूल बनने की मेहनत करो। रूहानी खुशबूदार फूल बनने की मेहनत करनी है। अपने पर रहम करना है। रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।